बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नूरी नाज़िम। हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इंसान तो पढ़ता रहे, तेरा रब बड़ा करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। बेशक आज हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसको हम नहीं जानते, और ये सब कुछ अल्लाह ताला की बदौलत ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का रिव्यू करेंगे, जिसको लास्ट लेक्चर में भी हम कर चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ए बी हमारे पास बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए के बराबर है, और फिर हमारे पास जो सी डी है वो हमारे पास ओ डी माइनस ओ सी के बराबर है। यहाँ पर हम ओ बी और ओ ए की वैल्यू पुट करते हैं, ओ डी और ओ सी की वैल्यू पुट करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है आई प्लस जे प्लस इंटू माइनस आई प्लस जे। तो ये प्लस का आई और ये माइनस का आई ऐड होकर कैंसिल हो जाते हैं, और प्लस का जे और ये माइनस का जे कैंसिल हो जाता है, तो आपको नल वेक्टर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को भी रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमें दिया गया है कि ए बी हमें एक वेक्टर दिया गया है और एक पॉइंट बी दिया गया है जो कि -2 और 5 है, और हमने पॉइंट ए टू ओरिजिन फाइंड करना है। यहाँ पे अक्सर जो मिस्टेक हो जाती है, हम गलती से ओ ए लिख बैठते हैं, जब ए टू ओरिजिन का मतलब है, इसका मतलब है हमें ए ओ चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन वेक्टर ए बी है, हमें ओ बी गिवन है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये -2i प्लस 5j है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ए बी आपके पास बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए के। यहाँ पे मुझे पता है कि जो ओ ए है, जब हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये माइनस ए ओ के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे ओ ए की जगह पे पुट करते हैं, तो एक माइनस ये है और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये प्लस ए ओ हो जाएगा। मुझे ए ओ की वैल्यू चाहिए, ओ बी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए ओ इज इक्वल टू ए बी माइनस ओ बी। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, ओ बी की वैल्यू गिवन है। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2i और माइनस प्लस माइनस 5j हो जाएगा। 4i प्लस 2i 6i देता है, और माइनस 2j माइनस 5j आपको 7j देता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसको एग्जांपल्स में पहले कर चुके हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। मेरे पास एक वेक्टर है -2i -j, ये वेक्टर दिया गया है, और मैंने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है एक्चुअली वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मेरे पास वेक्टर दिया गया है, मेरे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सबसे पहले हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। और मैग्नीट्यूड का तरीका ये होता है कि आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। आई का कोएफिशिएंट 2 है, इसका स्क्वायर लेते हैं हमारे पास, और जे का कोएफिशिएंट जो है वो -1 है, इसका स्क्वायर लेते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 देता है, और -1 का स्क्वायर +1 देता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट 5 के बराबर आ चुकी है। हम ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये देता है यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। इस स्क्वायर रूट 5 को दोनों के नीचे इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। सेम एज दिस जो सेकंड पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है, इसी कंसेप्ट के तहत आप इसको करेंगे, जिसमें वेक्टर दिया गया है। हम सबसे पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम इसको यूनिट वेक्टर के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 है, वो भी सेम एज आपने करना है। वेक्टर दिया गया, आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और वेक्टर के अंदर पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैं इसको शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको बार बार पहले एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं, तो ये आपकी असाइनमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। If A, B, C are respectively the points of parallelogram, use vector method to find the unknown coordinate। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स में अब यहाँ पे पैरेललोग्राम के नेम चेंज होते दिखाई देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिंस A, B, C, D इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट A है। यहाँ पर इस पैरेललोग्राम के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट का नेम जब आप दे रहे हैं तो वो बहुत एहतियात करनी इसमें। ये मेरे पास ए बी और ये सी है। हम इसको एक खास पैटर्न में देते हैं, एक ऑर्डर में देते हैं इसको नेम, हम जंप नहीं करते, यानी कि ये ए फिर ये बी और फिर ये सी और फिर ये डी। मैं जंप करने से अवॉइड करता हूँ, ये ए बी और फर्ज क्या यहाँ पे सी और यहाँ पे डी करें,
तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मैं इसको एक पैटर्न में लेके जाता हूँ, ए बी सी और डी साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। हमें ये बात बताई गई है कि ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली ये पैरेललोग्राम है, ये कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस बात का मतलब ये है कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। यहाँ पे हमसे गलती अमूमन ये होती है कि हमने तरतीब याद रखी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी। तो जब हम ये कहते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू, कहना तो ये चाहिए कि डी सी, क्योंकि इनके दोनों के एरो बता रहे हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी, लेकिन जल्दबाजी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर माइंड में होता है तो हम जल्दी में कह जाते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि आपके क्वेश्चन को गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा। ए बी इज इक्वल टू डी सी, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी। इन दोनों का इस्तेमाल करके, ये में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम डी की वैल्यू अननोन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें दिया गया है ओ ए, ओ बी और ओ सी दिया गया, ओ डी हमारे पास अननोन है। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ए बी इज इक्वल टू डी सी। अगर ए बी है तो ए बी बराबर होगा, लास्ट में बी आ रहा है तो ये ओ बी होगा, माइनस इनिशियली ए आ रहा है तो ये ओ ए होगा, दैट इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे, ओ सी की और ओ डी की वैल्यू पुट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट ही करूं 4i माइनस 2i तो ये प्लस का 2i देता है, और 0j माइनस माइनस प्लस 4j हो जाएगा तो ये 4j देता है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा, आई वाला आई में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये देता है 1 माइनस एक्स इंटू आई प्लस 6 माइनस वाई इंटू जे। दो वेक्टर्स के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है तो आई का कोएफिशिएंट आई के बराबर होगा और जे का कोएफिशिएंट जे के बराबर होगा। तो 1 माइनस एक्स एक्चुअली 2 के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आती है माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। फिर j का कोएफिशिएंट j के बराबर होगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 करें तो 2 के बराबर आता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, हमने अननोन कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हमें दिया गया था पैरेललोग्राम का नेम ए बी सी डी है, तो इस वजह से मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को नेम देते हुए थोड़ा एहतियात किया। नेक्स्ट पार्ट 2 में पैरेललोग्राम का नेम चेंज हो जाएगा, यानी कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर चेंज करने जा रहे हैं। आपके पास है ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट्स आपको दिए गए। इफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ये पॉइंट ओ ए दिया गया है, ये पॉइंट ओ बी है, ये पॉइंट ओ सी है। गिवन दैट ओ इज इक्वल टू 2i माइनस 4j, ओ बी इज इक्वल टू 4i प्लस 0j एंड ओ सी इज इक्वल टू i प्लस 6j। डी अननोन है, हमने वो फाइंड करना, लेट करते हैं डी आपके पास x y है या xi प्लस yj है। तो इस वक्त आपके पास जो पैरेललोग्राम है वो ए डी बी सी है, यानी कि ये मेरे पास ए कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास डी कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास उसी डायग्राम के मुताबिक ये बी कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास सी कोऑर्डिनेट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम के जो आमने सामने वाली साइड्स होंगी वो बराबर होंगी, और सिमिलरली यहाँ पे भी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी बराबर ही है। अगर ये वाली बात है तो फिर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ए डी इज एक्चुअली सी बी। तो मैंने नहीं गलती की, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर माइंड में रखते हुए, एंड डी यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक है। देन हियर विल बी ए सी विल बी इक्वल टू डी बी, ए सी विल बी इक्वल टू डी बी, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ बराबर हो गया। नेक्स्ट डायग्राम ए सी विल बी इक्वल टू डी बी। जी, तो हम इसमें से एक कोऑर्डिनेट पहले इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो ए डी एक्चुअली बराबर होगा ओ डी माइनस ओ ए के, और सी बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ सी के। ओ डी की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि अननोन है, एक्स आई प्लस वाई जे, माइनस ओ ए की वैल्यू पुट करते हैं, ओ बी माइनस ओ सी की वैल्यू पुट करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जब पहले में से सब्ट्रैक्ट होगा आई में से, तो ये एक्स माइनस 2i देता है, और y और j को कंबाइन करते हैं प्लस y माइनस 4j देता है। दैट इज इक्वल टू, ये 4i माइनस i करते हैं तो ये 3i देता है, और 0j माइनस 6j करते हैं माइनस 6j देता है। दो वेक्टर्स के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है, i का कोएफिशिएंट i के बराबर होगा और j का कोएफिशिएंट j के बराबर होगा, तो x माइनस 2 3 के बराबर है, और y प्लस 4 आपके पास माइनस 6 के बराबर है, तो x की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी और y आपके पास माइनस 10 के बराबर होगा। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
नेक्स्ट हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 की तरफ। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पहले 3 पॉइंट दिए गए थे और आखिरी आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पैरेललोग्राम का नेम बताया जा रहा है, उसमें पहला कोऑर्डिनेट जो है वो मिसिंग है और बाकी आपको बताया जा रहे हैं। तो मेरे पास ए जो है वो अननोन है, लेट करते हैं। ए जो है ओ, ए जो है वो एक्स आई प्लस 5j है। ओ बी की वैल्यू है 4i माइनस जे और ओ सी की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 3j। ओ डी है मेरे पास माइनस 8i प्लस 0j। तो मेरे पास पैरेललोग्राम जो है एक्चुअली वो है ए और ये मेरे पास बी है और फिर मेरे पास ए बी सी डी, ये सी और ये मेरे पास डी है। एक खास पैटर्न में लेके साइक्लिक ऑर्डर में लेके चले तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। क्लियर नजर आ रहा है आपको, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है जी। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है बाय डेफिनेशन। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए के और डी सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ डी के। ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए अननोन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ओ सी वैल्यू पुट करेंगे और ओ डी पुट करेंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4i माइनस एक्स आई करते हैं तो इनमें से आई कॉमन लेंगे तो 4 माइनस एक्स बच जाएगा और फिर माइनस जे और माइनस वाई जे करेंगे तो इन दोनों में से हम जे कॉमन लेते हैं, दरम्यान में प्लस लिख लें तो ये माइनस का 1 देगा और ये फिर माइनस का y देगा इंटू जे, दैट इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 8j। माइनस 2i प्लस 8i करें तो ये प्लस 6i देता है, 3j और माइनस 0j करें तो वापस 3j देता है। दो वेक्टर्स इक्वल हैं, i का कोफिशिएंट के बराबर होगा और j का कोफिशिएंट j के बराबर होगा। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू भी माइनस 2 आ जाती है आपके पास। दैट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सेम एज इट इज आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने ये कहा हुआ है कि इफ बी सी डी आर रेस्पेक्टिवली दीज पॉइंट के बी का पॉइंट दिया गया और आपके पास माइनस बी का पॉइंट दिया गया, सी का पॉइंट दिया गया और डी का पॉइंट दिया गया है, तो आपके पास यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है उसका नेम है ए ई बी डी। यानी कि अब यहाँ पे ए हमारे पास कहाँ से आएगा, ए हमने जो प्रीवियसली अभी फाइंड किया हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। वो है -2 कॉमा -2 यानी ए है -2i -2j। ए आप वही यूटिलाइज करेंगे और पैरेललोग्राम आपकी चेंज हो चुकी है, वो है ए ई बी डी। तो मेरे पास जो ये पॉइंट, ये वर्टेक्स ए है, ये मेरे पास ई है, ये वर्टेक्स, और ये मेरे पास वर्टेक्स ए ई बी डी है, तो ये फिर ये बी है और लास्ट वाला जो है ये मेरे पास डी है। बस इसमें सिर्फ इतनी चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ए ई विल बी इक्वल टू डी बी, हाँ जी, और मेरे पास जो ए डी होगा वो मेरे पास बराबर होगा ई बी के बराबर होगा। तो ये नेक्स्ट सारा प्रोसेस वही, आप इसको खुद देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ये आपको दिया गया है। फाइंड पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर गिवन रेस्पेक्टिवली। ए गिवन है ओ इज इक्वल टू -3i प्लस 7j, ओ बी गिवन है -i प्लस 0j और हमें एक इक्वेशन दी गई है ओ पी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे पी हमारे पास लेट करते हैं, वो एक्स वाई के बराबर है, ये हमने फाइंड करना है। डेफिनेशन है हमारे पास कि जो ओ पी इज इक्वल टू ए बी है, तो ए बी एक्चुअली बराबर है ओ बी माइनस ओ ए के। ओ पी हमने लेट किया वो एक्स वाई के बराबर है, ओ बी आई प्लस 0j दिया गया, माइनस ओ ए है -3i प्लस 7j। सब्ट्रैक्ट करेंगे i प्लस 0j, माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, 3i माइनस 7j, i प्लस 3i 4i देता है और 0j माइनस 7j तो माइनस 7j। दैट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यूज वेक्टर टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम व्हेन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली। हमें ए बी सी डी के पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने यहाँ पे नेम देने हैं कि ये मेरे पास पैरेललोग्राम का पहला पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये मेरे पास पॉइंट सी है और ये मेरे पास पॉइंट डी है। तो ए के वर्टेक्स दिए गए हैं, बाय डेफिनेशन हमने प्रूव करना है। हमें चारों वर्टेक्स दिए गए और हमें कहा गया है जी आप प्रूव करें कि ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं साबित करूंगा कि ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो मैंने ये किया हुआ है कि ए बी की वैल्यू निकाली है और डी सी की वैल्यू, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। सिमिलरली हमने बी सी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू निकाली है, तो क्लियर नजर आ रहा है दोनों के आंसर बी माइनस ए कॉमा सी और बी माइनस ए कॉमा सी हमारे पास ये आ रहा है। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।